अगर आप भी अपने घर के बिल में नुमाया कमी लाना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। इसी तरीके से आपका इन्वर्टर में अगर सिंगल आउटपुट है, ड्यूल आउटपुट नहीं है, तो ये डिवाइस बनाकर आप उसको ड्यूल आउटपुट बना के अपनी बैटरियों की लाइफ भी और बैकअप भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस काम के लिए हम एक चेंज ओवर रिले का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, एक कार्ड का इस्तेमाल करेंगे जो कि 12 वोल्ट से लेके 121 वोल्ट तक ऑपरेट होता है। ये दोस्तों चेंज ओवर रिले इस्तेमाल करेंगे। इसमें 6 अदद पॉइंट होते हैं, 2 इनपुट 1 मीटर के होते हैं, 2 इनपुट सोलर इन्वर्टर के होते हैं। इसी तरीके से जो 2 आउटपुट होती है वो हमारी हाई लोड पे लग जाती है। इसी तरीके से ये वाला कार्ड है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर मैनुअल ऑपरेटिंग हो जाती है ताकि हमने जिस वोल्ट पे भी अपनी बैटरी को कट ऑफ कराना है वहाँ पे ये जो है अपने वोल्टेज जो है शिफ्ट करा देगा जी। तो दोस्तों उसके अलावा कुछ 1 इंच के स्क्रू इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से कुछ थिम्बल का इस्तेमाल करेंगे और इसकी इंसुलेशन के लिए यहाँ पे हीटसिंक शरीफ का इस्तेमाल करेंगे। इसको बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बोर्ड ले लिया जो कि 8-10 का एक बोर्ड है और ऊपर एक और नीचे एक मैंने सीधा यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। निशान लगाने का ये मकसद है कि रिले हमारी सीधी आएगी। इसकी जो आउटपुट की तारें हैं जैसा कि हाई लोड जिस पे हमने लगाना है उसकी साइड हमने नीचे रखनी है। इसी तरीके से कुछ इस तरीके का हमने कार्ड भी लगा देना है, इसका यहाँ पे जगह बना देनी है। उसके बाद दोस्तों 3 अदद पेयर का यहाँ पे हमने कनेक्टर कार्ड लेना है। इसी तरीके से सिंगल पेयर है वो ऊपर चला जाएगा, 3 पेयर है वो नीचे लगेंगे और यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे लगाने इस सब की जगह जो हमने पहले मुंतखब कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों पेचकस की मदद से इसकी जो रिले है उसके ऊपर एक पेज लगा होता है, वो पेज हमने खोल लेना और यहाँ पे इसको एक मुनासिब सी जगह पे रख के इसके 2 स्क्रू टाइट कर देने जो कि 1 इंच के हैं। 2 पेजों के ऊपर ये रिले बिल्कुल फिक्स हो जाएगी तो इसको 2 हमने स्क्रू लगा देने। अब जो हमारा कार्ड है जैसा कि इसको जो हमने अपनी जगह पे रख देना और इसके लिए भी 2 स्क्रूज का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 2 कोनों में आ जाएंगे, एक इस कोने में आ जाएगा, एक उस कोने में आ जाएगा जी। तो दोस्तों भी ये दोनों चीजें हमारी जो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे इसको बिल्कुल सीधा रख के हमने चेक कर लेना। अब यहाँ पे इसके जो कनेक्टर है वो हमने रख लेने अपनी लाइन पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था। यहाँ पे दोस्तों इसके भी 2 स्क्रू है, इसको यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये हमारे कनेक्टर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ये पहले हमने फिक्स कर लेने, बाद में इसको खोलने की भी जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से जो सिंगल पेयर का कनेक्टर है इसको भी अपनी जगह पे रख के इसके भी स्क्रू लगा देते हैं। अब सिर्फ 2 इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर लगाने के लिए हम इसके खुले सुराख करेंगे जो कि किसी भी किस्म का वर्मा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों रिले के सामने 8 अदद पॉइंट बनते हैं, जैसा कि 2 इसके हाई लोड के पॉइंट बनेंगे, 2 वापडा के पॉइंट बनेंगे, इसी तरीके से 2 लो लोड के पॉइंट बनेंगे। तो उनके सामने हमने जो निशान वगैरह लगा के इसके जो सुराख निकाल लेने हैं। 2 पॉइंट इस सप्लाई के बनेंगे, टोटल 8 पॉइंट होंगे। 8 पॉइंट के सामने हमने 8 यहाँ पे सुराख इसके निकाल लेने हैं जिसमें हमारी जो तारें नीचे से हो जाएंगी, यानी कि तरतीब के साथ तारें आएंगी, बुरी वगैरह नहीं लगेंगी, बड़ी खूबसूरत किस्म की डिवाइस नजर आएगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक बैटरी के सामने जहाँ पे हमारी बैटरी की तारें लगनी है उसके नीचे भी एक सुराख निकाल लेते हैं और ये जो कार्ड है इसमें 2 इनपुट की तारें होती हैं, 2 आउटपुट की तारें होती हैं, 2 सुराख इनके सामने से निकाल लेंगे, यहाँ से हमारी तारें गुजर जाएंगी। दोस्तों थोड़ा सा फासले पे रख के बिल्कुल यहाँ पे सीधा सा निशान लगा लेते हैं। इसके अंदर बिल्कुल कनेक्टर के सामने हमने जो होल निकालने हैं, जैसा कि हमारी यहाँ पे 6 अदद तारें आएंगी, 2 वापडा की आएंगी, 2 हाई लोड की, 2 लो लोड की। जो हमारा सिंगल कनेक्टर का पेयर है जैसा कि वहाँ पे भी हमने 2 अदद सुराख इसके निकाल लेने, 2 तारें हमारी इधर आएंगी। अब जो बड़े सुराख हैं जो कि हमारे इंडिकेटर हैं उनके सामने हमने बिल्कुल निशान लगा लेने ताकि निशान हमारे बिल्कुल सीधे रहे, हमारे जो है लाइटें बिल्कुल एक तरतीब में आए। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रैप ड्रिल की मदद से मैं इसमें इतना सुराख निकालूंगा कि हमारे जो इंडिकेटर है वो इसमें इजीली फिक्स आ जाए। तो 2 इंडिकेटर हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ कलर के। रेड को हम हाई लोड पे लगाएंगे और लाइट लोड को जो है ग्रीन पे रखेंगे और इसी तरीके से दोनों इसके जो है इंडिकेटर वगैरह टाइट कर देने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी तार हमने ले लेनी है जो कि 744 मेरे पास तार मौजूद है। अब दोस्तों तार के आगे हमने जो है पहले यहाँ पे एक थिम्बल प्रेस करना है। इसको किसी भी चीज की मदद से प्रेस किया जा सकता है। बहुत सारे भाई कहेंगे कि यहाँ पे जो है इसका थिम्बल प्रेशर जो है यानी कि इसका प्रॉपर एक टूल मिलता है वो इस्तेमाल करो, तो वो हर बंदे के पास नहीं होता है, इसलिए मैं प्लास के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसके ऊपर यहाँ पे बाद में सोल्डरिंग कर देंगे, सोल्डरिंग से कभी भी इसमें लूजनेस वगैरह नहीं आएगी। इस तरीके से दोस्तों दूसरी तार के साथ भी हमने इसके जो है थिम्बल लगा लेना। दोनों तारें मैं मुख्तलिफ कलरों की इस्तेमाल करूंगा ताकि न्यूट्रल और फेस में आसानी हो ट्रेस करने में। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा फालतू रख के यहाँ पे काट देंगे जितना डिस्टेंस बन रहा है। इसी तरीके से दूसरे को भी थोड़ा सा फालतू रख के यहाँ पे काट देंगे और इनके आगे प्रॉपर एक स्लीवें चढ़ाएंगे। ये जो हीटसिंक शरीफ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका फायदा ये होता है कि इसको गर्म करके इसको जो अपनी जगह पे बिठाया जा सकता है जो कि बाद में दिखने में भी बड़ी खूबसूरत नजर आती है। कुछ इस तरीके से ये नजर आएगी। बाकी इसके होल में लगा लेते हैं। जैसा कि अब मैं लेफ्ट पे जो है प्योर रेड जो पूरा रेड रंग है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सारे रेड मैं इसी साइड पे ही रखूंगा। दोस्तों इसके सामने जो पेज आ रहा है उसको हमने खोल के इसमें अच्छी तरह टाइट कर लेना है और इसको जो है हमने सबसे पहले वापडा इनपुट वाले पहले साइड पे ले आना है जो कि हमारा यहाँ पे फेस या न्यूट्रल जो भी हम कंसीडर करेंगे, इसको न्यूट्रल मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो न्यूट्रल पे रख देंगे। इसी तरीके से दूसरे के ऊपर भी हमने हीटसिंक स्लीव लगा दिया। तो अब इसके पेज के सामने इसकी तार निकाल लेते हैं और इसका स्क्रू खोल के इसको भी अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं। जो हमारा वापडा का फेस पॉइंट है यानी कि 2 नंबर पॉइंट है कनेक्टर के सामने
उसके सामने इस तार को ले जाएंगे तो ये हमारा फेस और न्यूट्रल मुकम्मल हो जाएगा। वापडा का काम खत्म हो चुका है। दोस्तों दो तारें हमने लेनी है जो कि हाई लोड पे लगेंगी और इसी तरीके से दो तारें लो लोड पे लगेंगी। बराबर आके मैंने काट दी हैं। तो अब मैंने जो हाई लोड पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एक ही कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरीके से लाइट लोड पे मैं जो दूसरा कलर इस्तेमाल करूंगा जी। तो दोस्तों अब इसकी भी जो तारें सेम है उसी तरीके से हम जो सेंटर वाले कनेक्टर में ले आएंगे। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का हमने ख्याल करना है। अगर हम लेफ्ट पे न्यूट्रल रखेंगे तो फिर सबका हमने लेफ्ट से ही न्यूट्रल लेना है जी। तो दोस्तों अब इसके लाइट लोड के पेज भी खोल लेते हैं। इसकी छोटी तारें मैंने काटी हैं। इसी तरीके से इसकी दो तारें यहाँ पे टाइट कर देनी है और इसका यहाँ पे बाद में ज्वाइंट आएगा। दोस्तों कोई भी पतली तार ले लेते हैं। ये इसकी कॉइल के लिए है। जैसा कि इसकी कॉइल को ऑन ऑफ करने के लिए थोड़ी सी पतली तार भी चल जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं। आप 339 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब इसको जो हमने निकाल लेना नीचे से इसके जो हमने सुराख निकाले थे और जहाँ पे हमारा कार्ड है इसके आउटपुट वाली जगह पे ले आना है। इसके यहाँ पे आउट लिखा होता है। ये दो तारें यहाँ पे हमने लगा देने हैं। प्लाटी का कोई भी मसला नहीं, आगे पीछे भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से दो इनपुट की तारें हमने नीचे जाके छोड़ देनी है। अब ये जो कनेक्टर है जो कि हमारा आखिरी कनेक्टर और एक सिंगल कनेक्टर है, इसके सामने हमने दो तारें बराबर रख के काट देनी है और इसमें जो है पहले कनेक्टर खोल लेना है और इसके अंदर जो है अच्छी तरह तारें मिला टाइट कर देनी है। इसी तरीके से दोस्तों तारें टाइट करके इसके नीचे से हम निकाल लेंगे। अगर तारें हम वैसे टाइट करने की कोशिश करेंगे तो हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पहले खोल लिया और यहाँ पे अब इसका उसी तरीके से स्क्रू टाइट कर देंगे तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। दोस्तों आउटपुट का ख्याल रहते वक्त हमने एक चीज का लाजमी ख्याल करना है कि आप फेस और न्यूट्रल जिस डायरेक्शन में लेंगे बाद में वही डायरेक्शन हमने रखनी है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों हाई लोड की तारें और लाइट लोड की जो इंडिकेटर है दोनों की तारें हमने लगा देनी है। रेड कलर का जो इंडिकेटर है इसकी दो तारें हाई लोड की जहाँ से हमने निकाली थी दो तारें वहां से निकाल लेंगे। इसी तरीके से लाइट लोड की जो दो तारें हैं इसकी जो लेफ्ट पे सबसे पॉइंट बन रहा है, जैसा कि इस साइड पे देखे तो राइट पे बन रहा है, वहां से हमने निकाल लेनी है। बाकी सब तारों को यहाँ पे बराबर फासले पे हमने काट देना है। जितने भी फालतू पीस है ये बाद में जो है सही बैठने में मसला करते हैं, तो इसको पहले हम बराबर काट लेते हैं। बराबर काट के इनको दोस्तों सबसे पहले हमने बराबर काट लेना और यहाँ पे जो हमारे पेयर है जैसा कि 3 अदद कनेक्टर का पेयर है इसको हमने निकाल लेना और यहाँ पे जितनी भी तारें हमारी बन रही है उनको अच्छी तरह छिल लेना है। जैसा कि 6 अदद तारें बन रही है और 4 तारें ऐसी हैं जो कि लाइट लोड और हाई लोड के कनेक्टर की तारें इंडिकेटर की तारें हैं। इन सब तारों को छिल के इसके जो है लाइट लोड के इंडिकेटर बन रहे हैं उसके साथ उसकी तारें लगा लेनी है। बाकी सारी तारों को एक साइड पे रख के अच्छी तरह टाइट कर लेना और इसके 2 स्क्रूज भी अच्छी तरह यहाँ पे लगा देने हैं। ये तो दोस्तों ये हमारे जो जैसे इसके साथ स्क्रू लग जाएंगे तो हमारा कनेक्शन जो है तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ हमने मेन एक जोड़ लगाना है। मेन जोड़ दोस्तों हमने जो नीचे से कनेक्टर मिलाए थे आपस में उसकी 2 तारें हैं। इसमें फेस और न्यूट्रल का ख्याल करते हुए यहाँ पे हमने जो है इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल करते हुए इसकी दोस्तों 2 तारों में हमने जोड़ लगाना है। जैसा कि एक लाइट लोड की जो 2 तारें हैं यहाँ पे हमने जो इसके साथ लगा देनी है जो कि हमने कनेक्टर मिलाए थे। इसके ऊपर यहाँ पे जो हमने इसको अच्छी तरह छिल लेना है और छिलने के बाद दोस्तों इसके साथ अच्छी तरह ज्वाइंट वगैरह कर देना है। दोस्तों ये तार जो है हमारी मोटी है, इसको सेंटर में हमने कुछ इस तरीके से निकाल लेना है और यहाँ पे अच्छी तरह इसको जो है पहले ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने से पहले यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे ताकि किसी किस्म का लूज कनेक्शन ना हो। उसके बाद एक तार ऐसी है जो कि हमारे कार्ड में जा रही है। कार्ड की इनपुट की तार एक यहाँ पे हमने लगा देनी है। जैसा कि इसी के साथ हम इसको अच्छी तरह ट्विस्ट कर देंगे और जब हम इसको अच्छी तरह ट्विस्ट करके इसके ऊपर टेप कर देंगे तो एक तार का हमारा कनेक्शन जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो प्लास की मदद से हम अच्छी तरह ट्विस्ट करेंगे ताकि किसी किस्म की लूजनेस वगैरह का खतरा ना हो। उसके बाद दोस्तों दोनों दो जोड़ हमारे बनेंगे। जैसा कि पहला ये जोड़ है, दूसरा हम दूसरा लगाएंगे जिसमें हमारी एक कार्ड की तार लगेगी। इसी तरीके से एक रेड कलर की जो तार है वो भी हमने इधर लगानी है और इसको भी अच्छी तरह ज्वाइंट वगैरह करके अच्छी तरह टेप कर देना है। अब दोस्तों इसको जो है रिले वगैरह का कवर वगैरह लगा के इसको बंद कर देना है और बाकी इसकी बाद में टेस्टिंग कर लेनी है ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। उसके लिए दोस्तों इसके जो लेफ्ट से कनेक्टर है वहाँ पे सोलर इन्वर्टर की जहाँ पे हमने तारें लगानी है वहाँ पे हम 220 देते हैं तो हमारा जो कार्ड वगैरह ऑन हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और इसकी टेस्टिंग इंशाल्लाह जल्द आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए मेरे चैनल को अभी से फॉलो कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।